आप सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस YouTube चैनल पर आज मैं डिफेंस टेक्नोलॉजी पर नए अपडेट लेकर आपके सामने आया हूं। तो आपको पहले ही सजेस्ट कर देता हूं कि जिसने भी डिफेंस टेक्नोलॉजी कर ली है वो अपने नोट्स में इन 3 बातों को शामिल कर ले। 3 बातें हमारे सामने नई आई है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपने नोट्स में इसे शामिल कर लें जिससे आपके नोट्स सिस्टमेटिक और अपडेटेड हो जाएंगे। इसके अलावा इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि अन्य स्टूडेंट भी डिफेंस टेक्नोलॉजी में अर्थात भारत के रक्षा क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को जान सके। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं जो कि टेलीग्राम का लिंक है और ऐप का लिंक है उसे आप अपलोड कर लें। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए स्मार्ट टॉर्पीडो। स्मार्ट टॉर्पीडो। टॉर्पीडो क्या है इसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपके सामने जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, ये स्मार्ट इसका पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। S फॉर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, ये इसका पूरा नाम है। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। देखिए, सुपरसोनिक के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूं। डिफेंस टेक्नोलॉजी के तहत हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। टॉर्पीडो क्या होता है, वास्तव में है क्या चीज? टॉर्पीडो है तो दूरी कितनी है, मतलब कितनी मारक क्षमता है इसकी, इस पर हम बात करेंगे। एक लाइन लिखिए, यह एक हल्का टॉर्पीडो है, मतलब इसका वेट कम है, जो दूर तक मार कर सकता है। अब बात आती है कि मैंने आपको ये दूर तक मार सकता है ये क्यों लिखाया। देखिए, मैं रेंज भी बताऊंगा, इसकी मारक क्षमता भी बताऊंगा, लेकिन यहां पर ये बात है, पहले हम बात करते हैं टॉर्पीडो क्या है। यह एक ऐसा हथियार है एक वेपन भी कह सकते हो जिसके माध्यम से पनडुब्बी मतलब सबमरीन को नष्ट किया जा सकता है। आप ये भी कह सकते हो कि पनडुब्बी से जो मिसाइलें निकलती है उसको नष्ट करने से काम आता है। पनडुब्बी क्या होती है, पानी के अंदर होती है, उससे जो मिसाइलें निकलती है उसको नष्ट करने के ये काम आता है। उसको आप ये कह सकते हो कि उसको डिस्ट्रॉय करता है ये। एक लाइन लिख दीजिए, पनडुब्बी से निकलने वाली मिसाइलों को नष्ट करता है। तो ऑब्वियसली बात है, जब पनडुब्बी नष्ट होगी तो मिसाइल अपने आप नष्ट होगी। अब देखिए, क्या भारत के पास और कोई टॉर्पीडो है? तो भारत के पास अब तक 2 टॉर्पीडो है, मारिच और वरुणास्त्र है। एक लाइन लिख दीजिए, अब तक भारत के पास 2 टॉर्पीडो थी।
एक मारिच और एक वरुणास्त्र, दो थी। अब ये तीसरी हमारे पास कौन सी आ गई है? स्मार्ट आ गई है। तो ये टोरपीडो है। टोरपीडो क्या होता है? जो पनडुब्बियों को नष्ट करता है। पनडुब्बियों को नष्ट करने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? भी पनडुब्बियां पानी के अंदर होती है जो कि मिसाइलों को जब छोड़ती है, तो उन मिसाइलों को नष्ट करने में इसका इस्तेमाल होता है। तो आपके सामने सारी बातें क्लियर होगी, चाहे किसी भी तरीके की लैंग्वेज हो। अब बात आती है दूर तक मार कर सकता है। ये मैंने क्यों कहा? ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि देखिए, कोई भी मिसाइल होती है उसकी मारक क्षमता क्या होती है? अलग अलग होती है। अब जब उसकी मारक क्षमता अलग अलग होती है तो ऑब्वियसली बात है इसकी भी मारक क्षमता अलग अलग होगी। लेकिन ये सुपरसोनिक मिसाइल की बात कर रहा है, तो एक लाइन लिख दीजिए, यह मिसाइल की मारक क्षमता पर निर्भर करता है। अब वैसे इसकी जो मारक क्षमता मानी गई है, वो मारक क्षमता लगभग मानी गई है इसकी 650 किलोमीटर। यदि एग्जाम में पूछ भी ले तो आप ये 650 किलोमीटर कह सकते हो, लगभग 650 किलोमीटर। वैसे ये मिसाइल की मारक क्षमता पर डिपेंड करेगा। ये मेरी नजर में जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है इसका पूरा नाम। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है स्मार्ट क्या है? एक टोरपीडो है। टोरपीडो क्या होती है? पनडुब्बियों को नष्ट करने वाला एक यंत्र होता है, हथियार होता है, कुछ भी कह सकते हो। ये हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। क्या इससे पहले भारत के पास टोरपीडो है? बिल्कुल है। मारिच है, वर्णास्त्र है। पहले भी मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं। अब हम बात करते हैं इसका परीक्षण कब किया गया। इसका जो परीक्षण किया गया अक्टूबर 2020 में। कहां पर किया गया? स्थान था व्हीलर द्वीप, ओडिशा में पड़ता है। लेकिन यहां पर वही बात, इसका जो नया नाम है ये ध्यान रखना है आपने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। पूछा जा सकता है किस द्वीप का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है? तो व्हीलर द्वीप है, ओडिशा में पड़ता है, उसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर है। ये ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है, वर्तमान में ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। स्मार्ट के बाद में दूसरी जो नई अपडेट है, लिखिए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का सफल परीक्षण। सितंबर 2020 में किया गया। इसका सफल परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। वही है व्हीलर द्वीप, वहां पर परीक्षण किए जाते हैं। डीआरडीओ के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। अब देखिए क्या है ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। देखिए सुपरसोनिक, सबसोनिक, हाइपरसोनिक, ये आपको डिफेंस टेक्नोलॉजी में मैं करवा चुका हूं। एक प्रकार से ये वेग के बारे में बताता है, रफ्तार के बारे में बताता है, और ध्वनि से संबंधित जो मैक यूनिट होती है उससे रिलेटेड होता है। यहां पर आपको एक बात ध्यान रखना है, ये जो हमने किया है ये स्वदेश टेक्निक पर आधारित है।
मतलब डीआरडीओ ने खुद बनाया है ये। ब्रैकेट में लिख दीजिए स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी आधारित। क्लियर। अब देखिए यहां पर इसके कुछ विशेष बातें हैं। एक तो इसकी जो रफ्तार है ये 2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, 2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और दूसरा जो है लॉन्ग रेंज व सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लेंस है ये। लॉन्ग रेंज और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से ये लेंस है। ये दूसरी इसकी विशेष बात है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी रखने वाला भारत विश्व का चौथा देश है। एक लाइन और लिखिए, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी रखने वाला भारत विश्व का चौथा देश है। यह ध्यान रखें। तो आप समझ गए होंगे कि भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी प्राप्त कर ली है। पहले यह विदेशों पर डिपेंड था, अन्य देशों पर डिपेंड था। तो पहला जो देश है वो है अमेरिका, दूसरा है रशिया और तीसरा है चाइना। इसमें एक बात और आप लिख सकते हो विशेष में, तीसरा लिखिए, दुनिया के किसी भी कोने में दुश्मन के ठिकाने को नष्ट कर सकता है। और जो अन्य मिसाइलें होती है उसका ट्रैक करने का सिस्टम भी इसके अंदर है। चौथा लिखिए, आम मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है। क्लियर। तो चार विशेष बातें इसकी ध्यान रखनी है। एक तो रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति सेकंड, एक लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल होती है, और ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लेंस है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये, इससे लेंस है ये। तो मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है, दुनिया के किसी भी कोने में दुश्मन के ठिकाने को नष्ट कर सकता है। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी रखने वाला जो भारत है ये दुनिया का चौथा देश बन गया है। पहला है अमेरिका, दूसरा रशिया, तीसरा चाइना। और ये स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी पर आधारित है। आप ये भी कह सकते हो स्क्रैमजेट एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी। ये भी कह सकते हो स्क्रैमजेट एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी होगी। एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तीसरा लिखिए, नाग का सफल परीक्षण, इसका टेस्ट किया गया है। नाग का सफल परीक्षण एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। हम डिफेंस टेक्नोलॉजी में इसकी चर्चा भी करते हैं। अक्टूबर 2020 में इसका परीक्षण किया गया है
और स्थान जो है पोकरण, राजस्थान। पोकरण राजस्थान में इसका परीक्षण किया गया है। मैं थोड़ी सी बात नाग की करना चाहूंगा। क्या है ये नाग? एक तो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर आधारित है। दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर आधारित है। अब देखिए, दागो और भूल जाओ का सिद्धांत क्या होता है? मतलब यदि एक बार लक्ष्य तय करके इसको दाग दिया जाए तो उसके बाद में इसके लक्ष्य को बदला नहीं जा सकता। बाद में फिर वही लक्ष्य ये दागेगा जो पहले से डिसाइड है। आप ये भी कह सकते हो कि एक बार दागने के बाद ये किसी की नहीं सुनती है, ऐसे भी कह सकते हो। एक लाइन लिख दीजिए। अर्थात एक बार लक्ष्य पर दागने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। आप ये भी कह सकते हो कि एक बार दागने के बाद यह किसी की नहीं सुनती। याद रखने के लिए सही रहेगा। के बाद यह किसी की नहीं सुनती। आइए अब इसकी जो मारक क्षमता है वो बताता हूं आपको। रेंज पावर जो है इसकी, देखिए यदि हेलीकॉप्टर से इसको दागते हैं, हेलीकॉप्टर से, तो इसकी मारक क्षमता है 5 किलोमीटर। और यदि सरफेस से इसको दागते हैं, सतह से, तो इसकी मारक क्षमता है 4 किलोमीटर। तो ये है नाग मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल भी आप इसको कह सकते हो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही बात है। ये दागो और भूल जाओ का सिद्धांत मैंने आपको बता दिया कि एक बार लक्ष्य तय करने के बाद यदि हमने इसको दाग दिया, उसके बाद उस लक्ष्य को बदला नहीं जा सकता। इसका मीन्स ये होता है। मारक क्षमता पूछी जा सकती है, हेलीकॉप्टर से 5 किलोमीटर है और सतह से 4 किलोमीटर है। अब तक जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ये है कि नाग जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ध्यान रखना, ये पहले से है हमारे, इसका हमने परीक्षण किया, इसको मॉडिफाई किया है। क्लियर हुई ना बात सारी? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी के तहत कुछ ऑपरेशन किया है और इस ऑपरेशन के तहत जो लेटेस्ट में DRDO के द्वारा परीक्षण हुए उसको हमने शामिल किया। यहाँ आपको मैं सजेस्ट करूँगा वापस कि इसे आप अपने नोट्स में ऐड कर लें। इससे आपके नोट्स सिस्टमेटिक और अपडेटेड हो जाएंगे, जो कि आपके कामयाबी के कारणों में शामिल होने की ताकत रखते हैं। इसके अलावा इसी उम्मीद के साथ आपको मैं ये काम कहता हूँ कि आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें अपलोड कर लें। तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।